नमस्कार सभी को। आज हम लोग भारत का भूगोल एक परिचय अध्याय को पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को बता देता हूं, यह पाठ वर्ग नवम में भी पढ़ना है, वर्ग एकादश में भी यह पाठ है, और ऐसे विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी यह पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। तो पाठ शुरू करने से पहले एक टर्म हमेशा आएगा, वो है अक्षांश और देशांतर, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। इसके बारे में बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन रहता है, तो आइए उसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। बोर्ड पे देख रहे हैं, दो तस्वीर बनी हुई है। सबसे ऊपर वाली तस्वीर को हम लोग देखेंगे तो अक्षांश और देशांतर के बारे में आप लोग जान लीजिए कि अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड और देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड, ये कोई ऐसी रेखाएं नहीं है कि फला जगह पे जाएंगे तो धरती पे एक रेखा मिलेगी, ऐसी कोई रेखा नहीं है। ये बेसिकली काल्पनिक रेखा है जो इंसान अपनी सुविधा के लिए यानी कि किसी जगह को चिन्हित करने के लिए, जैसे हम लोग गूगल पे भी देख सकते हैं कि इतना डिग्री नॉर्थ और इतना डिग्री ईस्ट पे प्लेस लाई करता है, तो उस चीज के लिए, और टाइम जोन को दुनिया में डिवाइड करने के लिए यहाँ पे यानी कि कहाँ कितना बज रहा है, कहाँ कैसे क्या हो रहा है, उसके लिए जो है सुविधा के लिए बनाया गया है। ठीक है, बहुत पहले इसका डिजाइन हो गया था। तो सबसे पहले अक्षांश के बारे में जानिए। ये ऊपर वाला तस्वीर आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बना हुआ है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नक्शा में ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर की ओर वेस्ट और इधर की ओर ईस्ट होता है। ठीक है, ये आप लोग क्लियर देख रहे हैं। अब यहाँ पे एक रेखा आपको दिख रही होगी, एक मोटी रेखा है, इसे 0 डिग्री अक्षांश यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड इसको कहते हैं। ये क्या है, इसे विषुवत रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर। इक्वेटर धरती को दो बराबर भागों में बांटती है। इक्वेटर धरती को दो बराबर भागों में बांट रही है। इक्वेटर के ऊपर वाला भाग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और इक्वेटर के यानी कि अक्षांश जो है हमारा 0 डिग्री विषुवत रेखा, उसके नीचे का भाग जो है वो दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। अब देखिए, प्रत्येक 1 डिग्री पे एक एक लाइन खींचा जाता है, 1 डिग्री पे एक एक अक्षांश रेखा खींची जाती है, एक एक लैटिट्यूड खींचा जाता है, और सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हमारा जो है, सबसे ऊपर का पॉइंट आप देख रहे हैं, वो 90 डिग्री नॉर्थ, यहां ध्यान से देखिएगा, वो 90 डिग्री नॉर्थ यानी कि 90 डिग्री उत्तर वो है। ठीक है, और सबसे नीचे की जो रेखा है, वो सबसे नीचे की, यहाँ पे ये बिंदु देख रहे हैं, ये सबसे दक्षिण मोस्ट कोना जो है, साउदर्न मोस्ट टिप जो है वो 90 डिग्री साउथ है। अब आप लोग जान लीजिए अक्षांश में क्या होता है। प्रत्येक अक्षांश जो है वो एक दूसरे के समांतर होता है यानी कि पैरेलल होता है, इसलिए इसे पैरेलल लैटिट्यूड्स भी कहते हैं। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है यानी कि प्रत्येक अक्षांश के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, वो 111 किलोमीटर होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक अक्षांश के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, वो 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो अक्षांश सही है। फिर इसके बाद इसको और फर्दर भी डिवीजन किया गया है कर्क रेखा में, मकर रेखा में, वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे, पर अभी जरूरी जो है वो इतना ही है। ठीक है, उसके बाद अब आइए हम लोग समझते हैं देशांतर को। देशांतर क्या है? देशांतर देखिए, जैसे ये यहाँ पे पैरेलल रेखा है, पश्चिम पूर्व की ओर खींची गई थी, वैसे उत्तर दक्षिण की ओर रेखा खींची गई है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये देखिए, ये मध्य में एक रेखा है, इसे 0 डिग्री कहते हैं। 1884 में एक इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, वहां पे ग्रीनविच लंदन के बगल में एक जगह है, वहां पे रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, उस जगह को मान लिया गया 0 डिग्री। ये पूरी तरह से काल्पनिक है, 0 डिग्री कहीं भी स्थापित किया जा सकता था, पर सभी देश सहमत हुए कि उस जगह को 0 डिग्री मान लिया जाए। उस जगह को 0 डिग्री मान लिया गया। फिर उससे धीरे धीरे पूरब की ओर जैसे बढ़ते जाते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, इस तरह का पूरब जो है सो होता जाता है। और फिर जब पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो उसी प्रकार से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री पश्चिम होता जाता है। ये जो रेखा है, ये देशांतर रेखा है यानी कि लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो है वो अक्षांशीय रेखाओं की तरह समांतर नहीं होते हैं। आप देख रहे हैं इनका ओरिजिन पॉइंट एक है और फिर ये जाके एक ही जगह टर्मिनेट करती हैं। ठीक है, इनका जो दूरी है वो घटता बढ़ता रहता है। सबसे ज्यादा दूरी आप स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं, इक्वेटर जहां पे है यानी कि जहां पे 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कि विषुवत रेखा है, वहां पे सर्वाधिक दूरी है इनकी। वहां पे इनकी जो आपस की दूरी होती है वो 111.33 किलोमीटर होती है। ये महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे कि 0 डिग्री अक्षांश यानी कि इक्वेटर पे देशांतरीय रेखाओं की दूरी सर्वाधिक होती है, और वो कितनी होती है, 111.33 किलोमीटर। और जब हम साउदर्न पोल या नॉर्दर्न पोल की ओर चले जाएंगे, एकदम पोल पे पॉइंट पहुंच जाएंगे जहां पे टर्मिनेशन पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां पे इनके आपस की दूरी जो है सो ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो जाती है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये समय निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये चीज समय निर्धारण करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 डिग्री देशांतर में
ऑलमोस्ट 4 मिनट का फर्क आ जाता है। यानी कि अब जब हम लोग कहते हैं कि कोई देशांतर फलाने जगह से 15 डिग्री आगे है या 15 डिग्री पीछे है, तो लगभग 1 घंटे का फर्क कम या अधिक जो भी होता है वो आ जाता है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि धरती जो है सो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्योदय पूर्व की ओर होता है। तो जैसे जैसे हम लोग ये 0 डिग्री मेरिडियन जो है हमारा, इससे जैसे जैसे पूर्व की ओर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, समय हमारा बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे पश्चिम की ओर हम लोग बढ़ते जाएंगे, समय हमारा घटता जाएगा। हम लोग वैसे भी जानते हैं कि जापान में सूर्योदय सबसे पहले होता है। और एक यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज ये है, वो है कि 180 डिग्री मेरिडियन जो है उसे इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। यानी कि 180 डिग्री देशांतर रेखा पे जब हम लोग जाएंगे तो डेट बदल जाएगा। यानी कि हम लोग फ्लाइट से अगर कहीं जा रहे हैं तो जैसे ही 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग क्रॉस करेंगे तो हमारा डेट बदल जाएगा। और एक चीज आप लोग को हमेशा याद रखना है कि 0 डिग्री जो हमारा मेरिडियन है, 0 डिग्री मेरिडियन से इधर पूर्व की ओर का जो भी धरती का भाग है उसे पूर्वी हेमिस्फीयर यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और उसके पश्चिम का जो भाग है उसे वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु पे आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, बस बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं इसमें। ये देखिए एक टर्म लिखा हुआ है यहाँ पे बोर्ड पे, इसको ध्यान दीजिएगा, 35, 23 और 42, और उसके ऊपर जो है सो सिंबल बने हुए हैं। ये सिंगल लाइन है, ये डबल लाइन है, ये 0 डॉट जैसा। ये क्या है? जब इस तरह का टर्म लिखा हुआ हो अक्षांश और देशांतर के सेंस में, कितना डिग्री ये अक्षांश या इतना देशांतर, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए जहां पे ये सिंगल डॉट है इसे हम लोग डिग्री बोलते हैं। आप लोग गणित में भी पढ़े होंगे, इसे हम लोग डिग्री बोलते हैं। जहां पे एक सिंगल लाइन हो उसे हम लोग मिनट बोलेंगे, और जहां पे डबल लाइन हो उसे हम लोग सेकंड बोलेंगे। यानी कि इस पूरे टर्म को हम लोग 35 डिग्री 23 मिनट 42 सेकंड के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। अब आइए हम लोग अपने देश भारत के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भारत का विश्व में स्थिति क्या है, यानी कि भारत विश्व में कहाँ अवस्थित है। जब हम लोग ग्लोब में जाएंगे तो भारत को हम लोग खोजेंगे कैसे। तो हम लोग जैसे विषुवत रेखा के बारे में पढ़े कि विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जितने भी भूमि है उनको हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहते हैं। तो भारत भी जो है सो उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, और 0 डिग्री मेरिडियन से पूर्व में जितनी भी भूमि है उसको हम लोग मानते हैं कि वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि भारत उत्तर तथा पूर्वी गोलार्ध में, विश्व के उत्तर तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत आप सभी जानते होंगे कि भारत देश जो है सो एशिया महादेश में स्थित है। अब आइए इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखते हैं। तो सबसे पहले इसका जो है सो हम लोग अक्षांशीय विस्तार देखेंगे। अक्षांशीय विस्तार हम लोग जब देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर भारत के मुख्य भूमि, याद रखिएगा जब भी ये ऑप्शन में कभी कभी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि जो साउदर्न मोस्ट टिप है हमारा उसका भी कभी कभी एक्सटेंशन दे देता है, जिसके बारे में बताऊंगा वीडियो के अंत में। पर जब भारत के मुख्य भूमि की बात होगी तो मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ यानी कि उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जो है सो 27 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हमारा जो है सो एक्सटेंशन है, यहां से यहां तक फैला हुआ है। लगभग आप देख रहे होंगे लगभग 30 डिग्री का अंतर है। उसी तरह से जब पूर्व से पश्चिम में देखेंगे तो लगभग 30 डिग्री का अंतर होता है, यानी कि 30-30 डिग्री के फैलाव में हमारा देश फैला हुआ है। अब इधर इसको देखिए, देशांतरीय विस्तार को देखते हैं। तो देशांतरीय विस्तार इधर देखिए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। इस चीज को आप लोग अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा। अब एरिया की बात करते हैं यानी कि क्षेत्रफल की। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल, इसको याद रखेंगे, जो धरती के कुल भूभाग का 2.4% है। कितना है? वो 2.4% है मात्र, ठीक है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि में देशों में हमारा स्थान जो है वो 7वां है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि में हमारा स्थान कितना है? जनसंख्या की दृष्टि में हमारा स्थान दूसरा है। तो हमसे बड़े 6 देश कौन से हैं? सबसे पहला जो सबसे बड़ा दुनिया का देश है वो है रूस, ठीक है। पहले यूएसएसआर था पर विघटन के बाद अब सिर्फ रसिया हो गया है, रूस कहते हैं उसे हिंदी में, रूस है। दूसरे स्थान पे जो है वो कनाडा है। तीसरे स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका या अमेरिका है। चौथे स्थान पे चाइना यानी कि चीन। 5वें स्थान पे ब्राजील। 6ठे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें स्थान पे हमारा देश है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व के कुल जनगणना का कुल जितने लोग थे उनका 17.5% भाग
जो है सो भारत में वास करता है, यानी कि दुनिया का प्रत्येक 17वां व्यक्ति जो है सो क्या है, वो इंडियन है। विश्व में का 17.5% भाग जो इंसान का है वो भारत में वास करता है, जबकि भूमि हमारे पास कितनी है, भूमि हमारे पास मात्र 2.4% ही है। अब हम लोग विस्तार की बात करेंगे, तो विस्तार सबसे पहले देखिए, जब हम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर देखते हैं तो उत्तर से दक्षिण की ओर हमारा विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर। कितना है, 3214 किलोमीटर। अब हम लोग जब विस्तार पूर्व से पश्चिम के बारे में बात करेंगे तो पूर्व से पश्चिम में हमारा विस्तार है 2933 किलोमीटर। ये महत्वपूर्ण है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त एक रेखा है जिसका नाम है कर्क रेखा, जिसे अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ये 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर पे है और ये भारत को लगभग ऑलमोस्ट दो भागों में बांटती है। झारखंड में भी ये रांची से होकर गुजरती है। आप लोग बिरसा जू करके भी जाएंगे तो बिरसा जू के पास आप देख सकते हैं कि वहां से काल्पनिक रेखा गुजरती है, इसे कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ये भारत को लगभग दो हिस्सों में बांटती है। ये भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है। इधर से जब हम लोग आएंगे तो सबसे पहला जो राज्य है वो है गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। इस सीक्वेंस में आप लोग याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा और मानचित्र को दिमाग में रखेंगे। भारत के 7 राज्यों से होकर कर्क रेखा जो है सो गुजरती है। अब एक चीज यहां ध्यान देने योग्य बात है, इस जगह पे जब देखेंगे ये लगभग 22 डिग्री उत्तर है। इस जगह से भारत का शेप चेंज होने लगता है, यानी कि भारत लगभग त्रिभुज का आकार ले लेता है और सबसे अंतिम बिंदु पर जाके वो ऑलमोस्ट लगभग त्रिभुजाकार आकार ले लेता है। यानी कि ये 22 डिग्री उत्तर जो है ये एकदम टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से 7 टर्न शुरू हो जाते हैं और ये यहाँ पे त्रिभुजाकार ले लेता है। इसके अतिरिक्त हम लोग सागर की भी बात करेंगे, तो जब इस ओर देखेंगे तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। आप लोग सभी जानते होंगे कि बंगाल की खाड़ी है। इस ओर जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे अरब सागर है। इसके अतिरिक्त इसके नीचे हिंद महासागर है और यहाँ पे कन्याकुमारी एक जगह है जहाँ पे हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी आकर जो है सो मिलते हैं। इसके अतिरिक्त अब हम लोग भारत के अंदर की राजनीतिक सीमाओं की बात कर लेते हैं। तो भारत के अंदर की राजनीतिक सीमाओं की जब बात करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे हमारा जो थल की सीमा है, हमारे थल की टोटल जो सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। ये महत्वपूर्ण है, कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, आप लोग याद रखेंगे। हमारे टोटल थल की सीमा यानी कि भूमि की जो सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त जल की सीमा यानी कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर जो हमारी समुद्री सीमा है उसको जो हम लोग लेते हैं तो 7516 यानी कि 7516.6 किलोमीटर है। इसको आप लोग नोट करेंगे। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण चीज है कि भारत में कुल राज्यों की संख्या 29 न होकर 28 ही बच गई है। आप लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर का स्टेटस बदलकर उसके 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया है और यूनियन टेरिटरीज की संख्या जो है वो अब 9 हो गई है। इसको याद रखेंगे, आप लोग जब टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे, पुरानी किताबें हैं उसमें भारत में 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरीज दिखाता है, जिसे आप लोग को आप करेक्ट कर लेना है, उसे 28 राज्य और 9 यूनियन टेरिटरीज में मानना है। आइए अब हम अपने पड़ोसी देशों के बारे में जानते हैं। तो जब पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो पड़ोसी देश देखिए आप मानचित्र में देख सकते हैं। हमारे पड़ोसी देश है बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनसे भारत की थल सीमाएं सटती हैं। इसके अतिरिक्त हिंद महासागर में भी हमारे 2 पड़ोसी देश हैं जिनका नाम है श्रीलंका और मालदीव। तो एक एक करके हम सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले और सबसे अधिक थल सीमा जिससे हमारी लगती है वो हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश। इससे 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि भारत सबसे ज्यादा बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है और बच्चे कंफ्यूजन करके चीन या पाकिस्तान लगा देते हैं, पर याद रखिएगा इस जगह का शेप ऐसा है कि बांग्लादेश से सबसे अधिक बाउंड्री हम लोग शेयर करते हैं, वो हमारा है 4096 किलोमीटर। अब देखिए ये हमारा पड़ोसी देश जो है बांग्लादेश और म्यांमार, 2 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो जिसकी सीमाएं हम लोग पूर्व में, भारत के पूर्व में जिससे हमारी सीमाएं सटती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे भूटान की। तो भूटान हमारा ऐसा देश है जिसकी सीमा नॉर्थ ईस्ट में भारत से सटती है। याद रखिएगा उसकी सीमा कहां सटती है, नॉर्थ ईस्ट में यानी कि उत्तर पूर्व में सटती है। इसके अतिरिक्त उत्तर में हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनका नाम है नेपाल और चीन। उत्तर पश्चिम में एक हमारा पड़ोसी देश है, यहाँ मानचित्र में स्पष्ट नहीं दिख पा रहा है, वो है अफगानिस्तान।
ये ऐसा देश है जिससे भारत की सीमा सबसे कम सटती है, वो 166.6 किलोमीटर की सीमा मात्र सटती है भारत में, याद रखिएगा। अगर पूछा जाएगा कि सबसे कम बाउंड्री किसके साथ शेयर किया जाता है तो अफगानिस्तान के साथ। बेसिकली वो एरिया जो है अभी पीओके है, पाकिस्तान उस पर कब्जा जमा के बैठा हुआ है, पर वो हमारे देश का ही अंग है, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग पश्चिम में बात करेंगे तो पश्चिम में हमारा बहुत अच्छा पड़ोसी देश है जिसके बारे में आप लोग सभी जानते होंगे, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ये हमारा पश्चिम का पड़ोसी देश है। इसके अतिरिक्त जब हम उस समुद्र में हिंद महासागर में बात करते हैं तो हिंद महासागर में श्रीलंका और मालदीव तो हमारे पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका को पाक स्टेट, पाक शब्द जब भी आता है तो लोग पाकिस्तान से समझ लेते हैं, तो पाक बेसिकली एक अंग्रेज पदाधिकारी थे, उनके नाम पे रखा गया है पाक स्टेट। और गल्फ ऑफ मन्नार जो है सो भारत को श्रीलंका से अलग करती है, ये याद रखिएगा। पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार भारत को श्रीलंका से अलग करती है। इसके अतिरिक्त कुछ रेखाओं की हम लोग चर्चा करेंगे, वो रेखा है डूरंड रेखा, रेडक्लिफ रेखा और मैकमोहन लाइन। ये तीन रेखाओं की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैकमोहन रेखा पे। मैकमोहन रेखा कहां पे है ये आप लोग को जानते हैं। मैकमोहन रेखा और डूरंड लाइन और रेडक्लिफ लाइन जो है, ये तीनों लाइन जो है वो काल्पनिक रेखाएं हैं। तो देखिए जब हम लोग बाउंड्रीज की बात करते हैं तो दो तरह की बाउंड्रीज होती हैं। एक तो जिसे प्राकृतिक बाउंड्रीज कहते हैं, जैसे भारत और श्रीलंका के बीच की जो बाउंड्री है वो प्राकृतिक रूप से, यानी कि प्रकृति उसको निर्धारित कर चुकी है कि भारत अलग है, श्रीलंका अलग है। दूसरा एक बाउंड्रीज होता है जो मानव निर्मित होता है, जिसे सुप्रीम पोस्ट भी कहा जा सकता है, वो इंसान निर्धारित करता है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा जो है उसे रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। रेडक्लिफ एक अंग्रेज पदाधिकारी थे, उनके द्वारा एक लाइन खींची गई जो भारत और पाकिस्तान की रेखा को निर्धारित करती है। उसके अलावा भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है वो अंग्रेज और अफगान का जब वार हुआ, अफगान वार के बाद अंग्रेजों और अफगानिस्तान के बीच समझौता हुआ, उसके बाद रेखा खींची गई, उसका नाम है डूरंड रेखा। इसके अतिरिक्त भारत और चाइना के बीच में जो सबसे डिस्प्यूटेड लाइन है, जिसको लेके बहुत सारा विवाद है, अलग अलग नक्शे दिखाए जाते हैं, जिसको लेके युद्ध भी हुआ, उस रेखा का नाम जो है जो भारत और चीन को अलग करते हैं, उस रेखा का नाम है मैकमोहन लाइन। अब हम लोग भारत के ज्योग्राफिकल एक्सट्रीम्स की बात करेंगे। तो 4 पॉइंट्स हैं, नॉर्थ साउथ में और ईस्ट में और वेस्ट में, तो 4 पॉइंट हैं। तो 4 सबसे मतलब लास्ट पॉइंट कौन से हमारे देश के एक्सट्रीम्स कौन कौन से वो बात करेंगे। तो सबसे पहले साउथ में जान लीजिए, तो साउथ में इंदिरा पॉइंट है, और इसी की मैं बात कर रहा था कि जब मेनलैंड आएगा तब वो 8 डिग्री 4 मिनट होगा, पर इंडिया का जब टोटल का एक्सटेंशन देखिएगा तो वो 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा जो इंदिरा पॉइंट है वो 6 डिग्री 45 मिनट पर ही लोकेटेड है। सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, इसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। दूसरा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पे आते हैं, तो इस जगह पे है सियाचिन ग्लेशियर में, उसका नाम है इंदिरा कोल। उस जगह का नाम क्या है, उस जगह का नाम है इंदिरा कोल, वो सियाचिन ग्लेशियर में है, ठीक है। उसके बाद इधर जब ईस्टर्न मोस्ट आते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है, उसका नाम है किबुथु, उसका नाम है किबुथु। तो किबुथु एक गांव है अरुणाचल प्रदेश में जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। और जब हम लोग वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे कच्छ के रन में एक जगह है, उसका नाम है गुहार मोती या गुहार मोटा भी कहा जाता है उसे। तो ये 4 हमारे जो है सो ज्योग्राफिकल एक्सट्रीम्स हैं। अब हम लोग भारत के स्टैंडर्ड समय यानी कि मानक समय के बारे में बात करेंगे। तो मानक समय यानी कि सबसे पहले जब आप देशांतरीय रेखाओं के विस्तार के बारे में पढ़े थे तो आप लोग देखे थे 360 डिग्री में पूरे ग्लोब को यानी कि पूरे धरती को बांटा गया था। तो पूरी दुनिया में एक चीज याद रखिएगा, मतलब इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत दुनिया को जो है सो टाइम जोन में बांटा गया है और पूरी दुनिया को 24 टाइम जोन में बांटा गया है, ठीक है। पूरी दुनिया को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। हम लोग इससे पहले भी जान चुके हैं कि 15 डिग्री जब हम लोग ट्रेवल करते हैं यानी कि 15 डिग्री का डिफरेंस होगा तो 1 घंटा का डिफरेंस होगा, यानी कि 1 डिग्री के डिफरेंस में 4 मिनट का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इस आधार पे हमारा जो चूंकि ग्रीनविच इधर है, ग्रीनविच भारत के पश्चिम में है, इसको हम लोग माने 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। भारत की जो मानव यानी उत्तर रेखा है यानी कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। इसको याद रखिएगा आप लोग, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व है, जो भारत में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, किसी बुक में इलाहाबाद भी होगा, प्रयागराज के नैनी नाम की जगह से होकर गुजरती है। इसको याद रखना है कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 स्टेट्स। 5 राज्य कौन कौन से हैं? 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़
और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज याद रखना है कि ये सब स्टेट से होकर गुजरती है। इसके अतिरिक्त अब टाइम जोन के बारे में आप लोग जरा डिटेल से जान लीजिए कि ये हमारा हमारा स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट से होकर गुजरता है ईस्ट से। तो और यहाँ पे हम लोग बात किए थे 15 डिग्री में 1 घंटे का डिफरेंस होता है और 1 डिग्री में जो है 4 मिनट का डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ पे जब आप देखते हैं इस जगह पे ये 97 डिग्री 25 मिनट है ये जगह, और ये जगह जो हमारा है वो 68 डिग्री 7 मिनट है ईस्ट, यानी कि ऑलमोस्ट 30 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है। तो इस 30 डिग्री को जो हम लोग कन्वर्ट करते हैं 4 गुना 30 तो 4 के 12 120 मिनट, यानी कि लगभग 2 घंटे का डिफरेंस हो जाता है। यानी कि अगर एक समय सूर्योदय, जब सूर्योदय यहाँ पे 5 बजे हो रहा होगा तो सूर्योदय यहाँ पे 7 बजे होगा। तो ये जो असुविधा है, इस असुविधा को हम लोग काउंटर करने के लिए कोशिश किए हैं एक स्टैंडर्ड टाइम को अपनाने के लिए, और इस 1 घंटे में जो 4 मिनट का डिफरेंस होता है इसकी सहायता से जो है हम लोग टाइम का डिफरेंस अपना मान सकते हैं, माप सकते हैं कि किसी इतने देशांतर में इतना समय हुआ है तो इतने देशांतर में कितना समय होगा। बस उसमें हम लोग को ध्यान यही रखना है कि ईस्ट और वेस्ट का चेंज नहीं हो। ईस्ट और वेस्ट का अगर चेंज होगा तो फिर डेट चेंज हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे और आगे भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए। धन्यवाद।